आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 8 के अध्याय 18 के लिए पहला वीडियो है। अध्याय 18 का नाम लेख चित्र है। इस अध्याय में हम लेख चित्र और उससे जुड़े हुए प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि इस पृष्ठ पे एक बिंदु यहाँ है जिसका नाम जो है ए है। अगर हम इस बिंदु की स्थिति बताना चाहें तो हमें बहुत ही कठिनाई होगी, क्योंकि जो है हमें किसी भी प्रकार की कोई संख्या नहीं मिली है और संख्या लेने के लिए भी हमें कोई ना कोई जो है एक शुरुआती बिंदु जो है लेना पड़ता है जिससे हम गणना चालू कर सकें। तो हम चाहें तो इस तरफ एक बिंदु ले सकते हैं यहाँ, जिससे हम गणना चालू करेंगे। तो हम सीधे यहाँ से यहाँ इसको जोड़ सकते हैं। मान लीजिए इस ओ बिंदु को इस ए बिंदु से जोड़ सकते हैं। इससे हमें इसकी लंबाई मिल जाएगी, लेकिन इसकी स्थिति हमें नहीं मिलेगी, यह किस दिशा में है या कहाँ पर है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करेंगे कि एक रेखा, सीधी रेखा क्षैतिज खींच देंगे। अब इससे क्या हो गया कि जो है हम यहाँ से ये इसके सीध में जो है मिला पाएंगे और इस तरफ भी जो है एक रेखा हम खींच देंगे। अब इस बिंदु की स्थिति अगर हम जानना चाहें तो ए बिंदु से जो है हम इस रेखा पे एक लंब खींचेंगे। मान लीजिए ये लंब यहाँ पर जो है एम बिंदु पे इस रेखा से मिला और इस बिंदु से जो है हम इस तरफ जो है खींचेंगे और मान लीजिए ये एन बिंदु पे मिला। तो ये जो एम और एन मिला, इसे अगर हम मापें तो सेंटीमीटर में माप रहे हैं, तो ये मान लीजिए 9.3 आया, तो ये रेखा 9.3 सेंटीमीटर है। और अगर हम इसे मापें तो ये हो रहा है 6.5 सेंटीमीटर। यानी अगर इन दोनों बिंदु की सहायता से हम ये बताएं कि इस जो बिंदु है इसकी स्थिति जो है 9.3 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर जो है तो ये कैसे समझेंगे कि एक बिंदु है, एक शुरुआती बिंदु है। इस बिंदु से हम जो है दाईं की ओर जो है 9.3 बढ़ेंगे और फिर वहां पहुंच के हम जो है ऊपर की ओर 6.5 बढ़ेंगे, तो जो है हमें बिंदु ए की स्थिति मिल जाएगी। तो ये जो बिंदु, ये जो सिस्टम हमें सीखा, इसे हम क्या कहते हैं, लेख चित्र। इस पद्धति की खोज जो है 17वीं शताब्दी में एक गणितज्ञ रेने दिकार्ते थे जिन्होंने जो है खोज की थी। इससे जो है किसी बिंदु की स्थिति को जो है हम 2 अंकों की सहायता से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। एक जो है पृष्ठ पे किसी एक बिंदु की स्थिति को पहचानने के लिए हम 2 जो है संख्याओं का प्रयोग करके उसे पहचान सकते हैं। अब जो हम लोगों ने ये रेखा खींची है, इसे हम जो है एक्स अक्ष या इंग्लिश में एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो ये क्षैतिज रेखा है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लंबवत रेखा होगी, सीधी रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष या वाई एक्सिस। और ये जो बिंदु हुआ, जो मूल बिंदु है, उससे जो शुरुआती बिंदु है, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन। तो इन्हीं सब को जो है मिला के हम जो है लेख चित्र के बारे में सीखेंगे। अब जो ये जो बिंदु हमें मिला है, इसे हम क्या कहते हैं, स्थानांक। इसका जो हम अगर इस शब्द को हम तोड़े, 2 शब्द मिलते हैं, एक होता है स्थान और एक मिलता है अंक। यानी स्थान और अंक, यानी वो अंक जो किसी स्थान को बताए, उसे क्या कहते हैं, स्थानांक कहते हैं। अब इसके स्थानांक के 2 भाग हैं। ये कहते हैं एक्स स्थानांक यानी एक्स का मान, और इसे कहते हैं वाई स्थानांक। एक्स स्थानांक को हम भुज भी कहते हैं और इस वाई स्थानांक को हम कोटि कहते हैं।
ये जो है साधारण चीज जो आपको जाननी थी, इसे जो है एक बार फिर से देख लीजिए। जो सीधी रेखा है, क्षैतिज रेखा, उसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्षैतिज सरल रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। वाई अक्ष जो लंबवत रेखा है, जो इस प्रकार की जो है ये रेखा है, इसे क्या कहते हैं? वाई अक्ष। मूल बिंदु जहां से हम शुरुआत करते हैं उसे कैसे लिखा गया है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसी बिंदु से जो है गणना आरंभ होती है। स्थानांक यानी कोऑर्डिनेट इंग्लिश में, किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए एक निश्चित क्रम में दो बिंदुएं ली गई हैं, 2 अंक लिए गए हैं, तो एक क्रम होना चाहिए। मान लीजिए 2,5, तो 2 पहले और फिर 5 बाद में। ये x का जो है मान हो गया, ये y का मान हो गया, ये x को स्थानांक होगा, ये y स्थानांक हो गया। इसे भुज कहेंगे और इसे कोटि कहेंगे। इसे परिवर्तित कर देने से, 5 और 2 कर देने से ये मान जो है अलग हो जाएगा और इसकी स्थिति जो है बदल जाएगी। तो निश्चित क्रम में अंकों को लिखा जाता है, इसे स्थानांक कहते हैं। जैसे 5,7 क्या है? एक स्थानांक है जिसमें 5 x स्थानांक है, जिसे भुज कहेंगे, यानी ये भुज हो गया पहला। और y जो 7 है वो y स्थानांक है, जिसे जो है कोटि यानी ऑर्डिनेट कहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस पद्धति को 17वीं शताब्दी में रेने दिकार्ते ने की थी। तो ये जो है आधारभूत चीजें। अब एक प्रश्न जो है जरूरी है, ये पूछा गया है कि क्या 5 और 7 और 5 समान है? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि कोई भी 2 बिंदु का स्थानांक मान लीजिए है, ठीक है, तो उनका जो भुज और कोटि होगा दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक x, y है और एक a, b है, सभी अंक हैं, तो ये दोनों तभी समान होंगे जब x और a बराबर होंगे, y और b बराबर होंगे। यानी 5,7 और 7,5 जो है कभी बराबर बिंदुएं नहीं है, क्योंकि 5 और 7 समान नहीं है, 7 और 5 समान नहीं है। तो ये आधारभूत परिभाषाएं थी। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, स्थानांक, भुज और कोटि, जिसका प्रयोग जो है बार बार हमें करना है। तो इसे जो है आप ध्यान से देखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।